जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। इंद्र को कियो ब्रजू पर, इंद्र को कियो ब्रज ऊपर। धारा बरस्यो जैसे मूसर, धारा बरसो जैसे मूसर। जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय इसको और बढ़ा है। ब्रज की राज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। इसको और बढ़ाओ थोड़ा, फुल पर नहीं। ए आ जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। ग्वाल बाल संग खेल मचायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खाया, लूट लूट दधी माखन खायो। जय जय माखन के चुरवैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय माखन के चुरवैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। काली दह में गेंद फेंक के, काली दह में गेंद फेंक के। कूद पर्यो दह में ऊंचे ते, कूद पड़ियो दह में ऊंचे ते। जय जय काली के नथवैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय काली के बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। भानु लाडली प्राणन प्यारी, श्री राधा कीरति सुकुमारी। श्री राधा कीरति सुकुमारी। जय जय राधा हृदय बसैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा हृदय बसैया, जय जय गोवर्धन उठवैया।
जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। श्रद्धाई फूले लऊ बटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया। नवन बसन पन सौधों लय लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी के श्रृंगार के बाद नौ रसों से युक्त कविता का इन्होंने श्रृंगार बताया। कविता का श्रृंगार तो रस है, और श्रृंगार मधुर रति, इसको मधुर रस कहा जाता है। सबसे मीठा है। संसार में यद्यपि रस और प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, किंतु फिर भी जो उस रस प्रेम की छाया काम है, उसमें भी इतना आकर्षण है कि मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए मधुर नाम का जो रस है, वही श्रृंगार है। और इस श्रृंगार रस में आलंबन कृष्ण को भी माना गया है, और वृंदावन के रसिक लोग नित्य विहार में श्री जी को भी आलंबन मानते हैं। इसमें ये रसराज इसलिए कहा गया कि जितने भी संचारी हैं वो सब इसमें आते हैं और रसों में नहीं आते। 33 संचारी भाव हैं। मन की बदलती भई तरंगें इसमें आती हैं। ये मधुरति 2 प्रकार की होती है, संयोग वियोग, कल हम बताया था। 2 नायक नायिकाओं के मिलने को संभोग कहा गया है। इसमें जो रस है भक्ति, जो संसार में नहीं है, केवल राधा और कृष्ण में है, वहाँ पर उस रस में स्वार्थ नहीं है। संसार में प्रेम अपने सुख के लिए किया जाता है, और वहाँ पर अपने प्रेमास्पद उनको सुखी करने के लिए प्रेम किया जाता है। क्रिया एक ही है, लक्ष्य अलग अलग है।
जैसे एक उदाहरण है, श्री राधा रानी कह रही हैं कि जो जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर करते हैं, जो भी करते हैं वो मुझे प्रिय है, और वे भी वही करते हैं जो मुझे प्रिय है। अपने लिए न तो वो कुछ करते हैं, न अपने लिए मैं कुछ करती हूं। इसका नाम है प्रेम। संसार में हर पुरुष हर स्त्री अपने सुख के लिए सभी चेष्टाएं करता है, और उस दिव्य प्रेम में राधिका रानी की सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए, कृष्ण की सारी क्रियाएं राधिका रानी के लिए। न तो अपने लिए कृष्ण करते हैं कुछ, न अपने लिए राधा रानी करती हैं कुछ। इसी को तत्सुख सुखिता कहा गया। संसार में स्व सुख सुखिता है, और वहां तत्सुख सुखिता उनके सुख के लिए किए करना। तो और श्री जी कहती हैं, मुझे तो केवल श्याम के नेत्रों में ही रहना अच्छा लगता है, और श्याम भी हमारी आंखों के तारे हैं, यानी हमारे नेत्रों में ही रहते हैं। बोले आप कहाँ रहती हैं? बोले श्याम के नेत्रों में रहती हूँ। वो कहाँ रहते हैं? बोले मेरे नेत्रों में रहते हैं। तो जैसे किसी ने कहा कि आपका घर कहाँ है? बोले हमारा घर तो जिससे उसका प्रेम था, हमारे प्रेमी के घर के सामने है। बोले उनका घर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने है। अब बोले दोनों कहाँ हैं? बोले आमने सामने हैं। तो इसीलिए मैं कहाँ रहती हूँ? बोले श्याम के नैनों में। श्याम कहाँ रहते हैं? राधिका के नैनों में। दोनों कहाँ रहते हैं? दोनों नैनों में रहते हैं। और श्याम कितने प्यारे हैं। राधिका रानी बोलेगी, ये मेरा तन, मेरा मन, प्राण, इससे भी ज्यादा वो प्यारे हैं। और वो कितना प्यार करते हैं? बोले अपने करोड़ों प्राण हमारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। बोले तो ज्यादा कम कुछ नहीं है क्या? बोले नहीं, दोनों एक हैं। जैसे पानी और पानी की लहर है, ऐसे ही मैं पानी हूं तो कृष्ण लहर हैं, कृष्ण पानी है जल तो हम लहर हैं। दोनों इस तरह से एक हैं। जोई जोई दादरा, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। सोई मोह ये विशुद्ध श्रृंगार, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध रस, तत्सुख सुखता स्वार्थ नहीं है।
उसका उदाहरण है। न श्याम की कोई क्रिया अपने लिए है, न राधा रानी की क्रिया अपने लिए है। जोई जोई प्यारो करे जो, प्यारो करे सोई मोहे भावे। भावे मोहि जोई जोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठार, प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठार, प्यारे के नैनन में, ये शुद्ध प्रेम है। प्यारो भयो चाहे, मेरे नैनन के तारे। वाह, क्या इसी को प्रेम कहते हैं। ना कृष्ण की कोई क्रिया अपने सुख के लिए है, न राधिका रानी की कोई क्रिया अपने सुख के लिए है। कोई भी क्रिया नहीं, वो रूठती भी हैं तो कृष्ण को सुखी करने के लिए। जब देखती हैं कि कृष्ण हमको मनाना चाहते हैं तो मान कर लेती हैं। कोई भी क्रिया, दोनों में से दोनों की क्रियाएं एक दूसरे के लिए हैं। और प्यार कितना है, मेरे तन मन प्राण, मेरे तन मन प्राण हूते, 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 प्रीतम प्रिया प्रीत प्रिया, अपने कोटिक प्राण, अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मोह सुहारे, जर्षि हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, हंस हित हरिवंश, हंसिनी सावल गौर, हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे, कहो कौन करे,
जल तरंगनी न्यारे जल तरंग तरंगणे न्यारे। बस इसी को प्रेम कहते हैं और उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान ने साधक के लिए भी यही उपदेश दिया, तुम कुछ काम भी अपने लिए मत करो, शुरू से ऐसा रास्ता पकड़ लो, ये रास्ता तुमको वहीं तक पहुंचा देगा। शुरू से ही हम लोग गंदा रास्ता पकड़ लेते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने मान सम्मान के लिए मरते हैं, नीच पुरुष हैं। भगवान ने कहा ये सब झगड़ा छोड़ दो अपने लिए। बोले फिर? भगवान ने कहा कि 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो करता है, जो कुछ जो खाता है, जो भी यज्ञ करता है, जो कुछ देता है, लेता है, वैसे तो करोश में ही सब काम आ गया, लेकिन फिर भी भगवान ने करोश के आगे भी बहुत सी बातें बताई, क्योंकि करोशी में जाने क्या क्या कर लेगा गड़बड़ सड़बड़। इसलिए उन्होंने जुहोशी ददासी ये सब भी क्रियाएं लगाई कि जिसमें अच्छा अच्छा करे जीव। जो कुछ करता है, खाता है, लेता है, देता है, जो तप साधन करता है, तपस्या से माने साधन करता है, वो अपने लिए साधन मत करना। गहरा भाव है। भजन भी अपने सद्गति आदि के लिए मत करना, मुझको संतुष्ट मेरी आराधना के लिए करना। तपस्या साधन का फल अपने ऊपर मत ले जाना। यह बिनती रघुवीर गोसाई, मेरी सारी आशाएं, सारे भरोसे खत्म हो जाए। बहुत इसी में भटक रहा हूं। आशा करता हूं ये हमारा प्रिय है, ये हमारा साथी है, ये स्त्री है हमारी, ये पति है, ये हमारा बेटा। ये सब छोड़ो, ये सब आशाएं भरोसाएं खा गई हमको। ये सब छोड़ दो। क्या जीवों को आश्रय करते हो, जीवों को क्या भरोसा करते हो? ये भगवान से अलग कर देगी तुमको बात। ये गंदी आदत छोड़ दो। और आस विश्वास भरोसो, ये तुमको जड़ बना देगी। अरे मूर्ख, तू चेतन है। ये शरीरों का कि ये हमारा पति है, स्त्री है, बेटा बेटी, ये तुझको जड़ बना देगी। जड़
इन जीवों का भरोसा मत कर। और आस विश्वास भरोसो, इसी में भटक रहा हूं। इसको जड़ता ही है, इसको दूर कर दो। हरो जीव जनताई, हरा जीव जड़ताई, हे नाथ, इन संसारियों के भरोसे और आशाओं ने हमको जड़ बना रखा है। जड़ जड़ जड़, भगवान से दूर हो गए। हम लोग साधु बन के सेठों के आश्रय पड़े हैं, जड़ बन गए। यह विनती रघुबीर गुसाई, यह विनती रघुबीर गुसाई। ये हमने इसलिए समझाया, यद्यपि साधक के लिए श्रृंगार रस की बात नहीं है, लेकिन यही आदत हमको वहां ले जाएगी। जैसे राधा रानी कहती हैं कि मेरे लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूं, और न कृष्ण अपने लिए करते हैं। इसको सत्य प्रेम सत्य काम कहा है। रास पंचाध्यायी में कहा है, ये प्रेम, ये काम, काम माने प्रेम, यही मिलेगा गोपियों और कृष्ण में, रास में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। देख लो दशम स्कंद 33वां अध्याय 26वां श्लोक। सत्य कामो निरता बलागण, सत्य काम माने सत्य प्रेम भगवान का है। एवं शशांकांशु विराजिता निशा, उन चांदनी से भरी रातों में सत्य काम माने सत्य प्रेम भगवान। यानी प्रेम सच्चा वही है और कहीं नहीं। यहां तो सब मम्मा गड़बड़ सड़बड़ है। एवं शशांकांशु विराजिता निशा, स सत्य कामो अनुरुता बलागला, सत्य काम कहा गया है। कामना भी कहीं सत्य होती है वहां होती है कृष्ण के पास। संसार में असत्य कामनाएं हैं, असत्य प्रेम है, वहां पर सत्य प्रेम सत्य काम है। क्यों? कि वहां अपने लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहां उस वृंदावन में ससत्य काम भगवान सत्य प्रेम ने सुषेव्यात्म विरुद्ध शौरतः सर्वा शरद काव्य कथा आश्रया, प्रेम की समस्त पद्धतियों का उन्होंने अनुशीलन किया। तो ये है शुद्ध श्रृंगार रस का स्वरूप। संसार में ये नहीं है। संसार में सब स्त्री और पुत्र मतलबी हैं, मतलब से प्यार करते हैं। धोखा है।
कहीं सच्चा प्यार नहीं है। इस बात को भगवान ने कहा है 10वें स्कंद के अध्याय 32 में 17वें श्लोक में, हे देवियों, जितने भी संसार में प्रेमी हैं, बड़ा ब्याह हो गया, हमारी स्त्री आई और पुत्र बेटा, अब पति आया, बड़ी अच्छी स्त्री आई, बड़ा अच्छा सुंदर दूल्हा आया, लेकिन बोले ये मिथो भजन्ति ये सख्या 10, 32, 17 मिथा एक दोनों से मिल रहे हैं, लेकिन स्वार्थई कांतोद्यमाहिते, धोखा है, केवल स्वार्थ के लिए मिलन हो रहा है। न तत्र सौहृदम धर्म, न वहां धर्म है, न सौहृद में प्यार है, केवल स्वार्थार्थ नान्यथा। तो श्रृंगार रस केवल मात्र राधा रानी और श्री कृष्ण में ही है, गोपी कृष्ण में ही है और कहीं नहीं है। श्रृंगार रस के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन थोड़े में ही जो हमने बता दिया, वही उसका सार है। जहां राधिकोपनिषद में कहा गया कृष्णेन आराध्यतेति राधा कृष्णम समाराधयतीति राधा, जिसकी कृष्ण आराधना करते हैं वो है राधा, और जो स्वयं आराधना करती हैं कृष्ण की हैं वो है राधा। राधा कौन है? आराधिका राधा है। कृष्ण कौन है? आराधक ही कृष्ण है। बस यही परिचय है दोनों का, यही प्रेम है, यही रस है, यही भक्ति, सिद्धा भक्ति है कि भगवान जो कर रहे हैं वही मंगल है, वही सुंदर है, और उसमें समान रहना चाहिए। न चीखो, न चिल्लाओ, न रो, न गाओ, बस उसी का नाम भक्त है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, 12/17 गीता। न शोचति न कांक्षति, कभी शोक आता ही नहीं भक्त के मन में। वो तो हम जैसे कामी लोगों के मन में शोक आता है, चेहरा उतर गया, उदास हो गया, ऐसे बैठे हैं जैसे मर गए। भक्त भक्त नहीं है। भक्त तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान य समे प्रिय। वो भगवान को प्यारा भक्त है। क्यों? भगवान चाहते हैं, वो स्वयं मधुर हैं, और मधुर व्यक्ति मधुर से ही प्यार करेगा। अब हम तुम्हारे घर में गए, तुम ऐसे बैठे हो मुर्दा करा, तो हम भी पहुंच के सोचेंगे ये क्या हो गया,
क्या हो गया? अरे भाई क्या है, बोलो। लेकिन वो बोले ही नहीं रहे, चिंता मग्न है। तो दूसरा भी पहुंच के दुखी हो जाएगा। अरे भाई चुप रहो चुप रहो। आफत में फंस गया वो भी, चिंता में। तो वैसे भगवान भी कहते हैं, मैं ऐसे भक्त से प्यार करता हूँ, जाता हूँ जिसको न हर्ष है न शोक है, समान मुंह खिला हुआ है। अब हम जैसे कामी के पास आएगा भगवान तो दुखी होएगा। 50 तरह के मुसीबत हैं, दुख हैं, चिंता हैं। तो भगवान भी कहेगा, अरे भाई कहाँ आ गए, किस भट्टी में आ गए। और जो जिसके पास शोक वोक नहीं है, तो भगवान भी आके सुखी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। वो मेरा प्यारा है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसीलिए साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे गोपी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे श्याम हो, जहां प्रेम है वहां स्व अपने लिए कुछ नहीं। ये गंदी आदत प्रेमियों में नहीं होती, मतलबियों में होती है। श्रृंगार रस के बहुत से उदाहरण हैं। और कहते हैं कि जो अच्छा कलाकार होता है क्या कोई गिर गया है क्या पानी में? हाँ, अच्छा चलो भाई। तो एक दृष्टांत है कि एक नाचने वाली थी। है तो लौकिक उदाहरण, लेकिन है एक सच्ची साधना का, कि जब मनुष्य गाता है और नाचता है तो जब तक वो अपने आप को भूल नहीं जाता तब तक वो गाना गाना नहीं है और नाचना नाचना नहीं है। बादशाह अकबर के समय में उसकी दरबार में 9 रत्न थे। एक से एक विद्वान, ये सब 9 रत्नों में माने गए हैं। उसमें बीरबल भी थे। तानसेन जैसा गायक था दुनिया का। तो एक नाचने वाली आई। नाचने वाले जितने भी होते हैं कृष्ण लीला दिखाते हैं, क्योंकि भगवान की इतनी मधुर लीलाएं हैं और कहीं भी नहीं है। तो वह बाल लीला बादशाह ने कहा दिखाओ, नृत्य में, नाचने में। तो गाने वाले बैठे, तानसेन जी वगैरह,
कोई गाता है तो नृत्य वाला वही भाव दिखाता है। अब देखो नाचना क्या है, इसको समझो। रात का समय है, नंद भवन में पूर्णमासी का चांद निकला है, मणिमय आंगन है, बाल कृष्ण खेल रहे हैं और बाल कृष्ण ने देखा आकाश में चांद। चांद देख करके बड़ा लाडला बेटा है ना, जो मांगता है मैया दे देती है। बाल कृष्ण ने कहा मां ये लूंगा चंदा, ये खिलौना लूंगा, इसमें बड़ा चमक है। मैयारी मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैयारी 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 मैं तो चंद खिलौना लई हो, अब कृष्ण रोने लग गए। यशोदा मना रही हैं, लड्डू ले ले, लड्डू खा ले। नहीं, माखन के लोनी लाई, माखन नहीं, खिलौना लाई, खिलौना तोड़ दिए। नहीं, अरे अनेक तरह के बाजे लाए, झुनझुने वगैरह, देख इसको बजा, नहीं, फेंक दिए। बहुत कोशिश कर रही हैं और वो रोना उनका बढ़ रहा है कृष्ण का। चांद लूंगा, चांद लूंगा, चांद लूंगा, चांद लूंगा। रोहिणी मैया भी परेशान हो गई। ऐसा हठी मेरो माई, ऐसो हठी बालो गोविंदा। बहुत से पद हैं ऐसे, हम तो थोड़ा सा एक नमूना दे रहे हैं। तो बहुत देर बाद वो एक थारी में पानी भर के लाई और बोले आ तुझे खिलौना दूंगी। चंदा आ चंदा आ, थारी में आ जा। तो तानी में चंद्रमा की परछाई पड़ी, देख आ गया, ले ले। देखा चमक रहा है चांद पानी में, खुश हो गए। पकड़ने के लिए जब हाथ मारा तो चांद हिल गया, पानी हिल गया, तो सब चला गया। बोले एक रोने लगे क्या? बोले तूने भगा दिया, मैंने तो बुलाया था, तूने भजाक दिया। अभी नया नया है, धीरे धीरे पहचान होगी तेरे से। अभी कल फिर बुलाएंगे, 2-4 दिन में पहचान जाएगा तो भागेगा नहीं। तो चुप भय। तो वो जो नाचने वाली थी वो इतनी बढ़िया नृत्य कर रही थी कि भाव में डूब गई थी। मैयारी नहीं नहीं नहीं, वो वही भाव में नाच रही। इतना सुंदर उसने अभिनय किया, कभी आंख को मरोड़ ले, नहीं नहीं,
कि बादशाह रीझ गया। वो मोतियों का हार लेकर के गया देने, नहीं, फेंक दिया हार नौलखा। बादशाह भी जला आया। ये क्या? बहुत देर बाद जब पद समाप्त हुआ तब बादशाह ने कहा कुछ मुद्राएं दिया, ले लिया। तो उसने पूछा कि जब मैं तुमको नौलखा हार दे रहा था तुमने नहीं लिया? बोले उस समय तो तुम चांद देते तो मैं लेती, पृथ्वी के राज भी देते तो नहीं ले सकती थी, तुम अपना मुकुट भी देते तो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि उस समय में कृष्ण थी। अब एक नाचने वाली हूं। तो जब वो तदाकार हो जाए उसको संगीत कहते हैं, उसको नृत्य कहते हैं। भागवत देख लो, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, गाना नाचना वही है। दसवां स्कंद 29वां अध्याय 30वां अध्याय, 29 नहीं 30 का 44 है शायद। तन मनस्कास है 44 है, हाँ 10, 30, 44। ऐसा मन लग गया कृष्ण में, तदालापा वही बातें हैं, मुंह से और कुछ नहीं निकल रहा है। तद विचेष्टा वही चेष्टा है। तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। अपने आप को भूल गई आत्मा, अपने आप को अगार माने किस गांव में हमारा जन्म था, कौन मेरा मां कौन मेरा बाप, ये सब भूल गई। इसको कहते हैं तादात्म्य। तो इसलिए जब जैसे कल हमने सुनाया था कि श्याम श्यामा श्याम श्याम रट श्यामा श्याम भई, राधा रानी श्याम श्याम रटते श्याम बन गई। राधा भूल गई कि मैं राधा हूं, इसको प्रेम कहते हैं। अपनी सखिन सो यूं पूछत हैं राधा कहां गई। राधा कहां गई? ब्रज बीथिन में ढूंढत डोलत, बोलती राधे राधे। ब्रज की गलियों में घूम रही हैं राधा रानी, राधा कहां है, राधा तुम कहां हो। इसको प्रेम कहते हैं। ब्रज बीथिन में ढूंढत डोलती बोलती राधे राधे। सखियां आश्चर्य में, अब क्या करें हम, दूसरी राधा कहां से लाएं। रही विचार निहारी सोच कर, सबई सखी सकल मौन साधे। प्रेम लगन जाको जाके जो लागए, ताही लगन लगे ऐसी। कहे भगवान हित राम प्राय प्रभु। प्रेम लगन जाके जो लागे, ताय कहो सुध कैसी। उसको सुध बुध नहीं रहती। कहे भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगे तो ऐसी। इसको कहते हैं प्रेम, तादात में भाव हो जाए। तो इसीलिए
ये पांचों रस ये प्रभु में तादात्म्य भाव कर देते हैं और प्रेम के सारे भाव अश्रु, स्वेद, कंप, पुलक ये सब प्रकट होते हैं। तो इस प्रेम के समुद्र में जो डूब जाता है वो कभी उछलता नहीं है, यानी संसार में नहीं आता। गौर श्याम बरदनार बिंदु पर, गौर श्याम बरदनार बिंदु पर, गौर श्याम बदनार बिंद पर, गौर श्याम बदनार बिंद पर, जिसको वीर मचलते देखा, जिसको भी मचलते देखा, जिसको राधा रानी कृष्ण का प्रेम आ गया, नैन बान मुस्कान फंद फंस, नैनबान मुस्कान बंद फंस, नैन बान मुस्कान फंद फंस, नैनबान मुस्कान बंद फंस, फिर नहीं नेक संभलते देखा, फिर नहीं रे संभलते देखा, ललित किशोरी जुगल इश्क में, ललित किशोरी जुगल इश्क पे, राधे ललित किशोरी जुगल इश्क में, ललित किशोरी जुगल इश्क पे, लाखों प्रेमी घर बार छोड़ करके इस प्रेम में पागल हो गए, भूल गए राजपाट छोड़ दिया, परिवार कुटुंब स्त्री पुत्र सब, लाखों प्रेमियों ने, एक दो नहीं, ललित किशोरी जुगल इश्क में, ललित किशोरी जुगल इश्क में, लाखों का घर घलते देखा, 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 डूबा प्रेम सिंधु का हमने, 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 कोई नहीं उछलते देखा, कोई नहीं उछलते देखा, कोई नहीं उछलते देखा, कोई नहीं उछलते देखा, इस रस में जो डूब गया उसको स्वर्ग का भी सुख नहीं हिला सकता,
स्वर्ग का सुख, इंद्र पद, ब्रह्म पद सब छोड़ देता है। जिसको रसानुभूति जरा से हो जाए, ये गोपियों ने कहा है, भ्रमर गीत में कहा है, दशम स्कंद 47वें अध्याय में, कि जब वो इतना निष्ठुर है, तुम कहती हो निर्दयी है, तो तुम उसकी चर्चा क्यों करती हो? बोले यही तो चक्कर है। यदानुचरित लीला भ्रमर गीत में आता है। अरे वो तो दूर रहा, उसकी अगर लीला की एक बूंद भी कान में आ जाए, यदानुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा, तो उसके जीवन से अनादिकाल से चला आ रहा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। राग खत्म हो गया तो न स्त्री रहा न पुत्र रहा, किससे प्यार करेगा? वो राग ही खत्म हो गया। राग चला गया वहां सपति गृह कुटुंबम, बड़ा सुंदर महल तिबारा, सुंदर स्त्रियां कुटुंब छोड़ देता है। सपति गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, कैसा कुटुंब है जो अनाथ है, दीन है, रो रहा है, पत्थर बन जाता है। स्त्री रो रही है, प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही, सब दीन है, छोड़ करके स्वयं दीन बन जाता है। सपति गृह कुटुंबम दीन मुसृज दीना, बोले बहावा इय विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, भीख मांग के खाता है। तो वो तो दूर रहा, उसकी लीला की एक बूंद भी अगर कान में आ जाए तो अनादिकाल से जो राग की बीमारी है, द्वेष की बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए ये रस, ये जो रस है, ये पांचों प्रकार का रस भगवान में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, इस रस की कहीं एक बूंद भी कान में आ जाए तो जो ये अनादिकाल से लगी वही बीमारी है राग द्वेष की, चली जाएगी। और आगे कहते हैं, पंचरस सोई पंचरंग फूल थाके नीके, पीके पहरावे को रचके बनाई है। बैजयंती दाम भावयंती अली नाभा नाम लाई, अभिराय श्याम मति ललचाई है। धारी उर प्यारी किहूं करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। भक्ति छवि बहार ताते नमित श्रृंगार होत बश लखे जो याते जानी पाई है। बैजंती माला 5 रंग की होती है। ये सफेद रंग, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग और श्याम, ये 5 रंग के फूलों की माला बैजंती बनती है। तो ये 5 रस, जो शांत रस, ये तो सफेद फूल है। दास्य रस ये पीला फूल है। सख्य रस ये हरा फूल है। वात्सल्य रस लाल, और श्रृंगार रस का फूल श्याम, नीला, नील कमल। ये माला बना करके और उन्होंने पहनाया
और ये कैसी माला है, ये इसका वर्णन कल होगा। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, 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 प्यारा प्यारा राधा नाम। राधा ज्ञा गावे, राधा ध्यावे, राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा चरणन में सिर नावे, राधा चरण में सिर नावे, राधा ही रटे आठों याम, राधा ही रटे आठों याम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम। नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधा वृषभानु किशोरी, श्री राधा वृषभानु किशोरी, श्री राधा वृषभानु किशोरी, श्री राधा वृषभानु किशोरी, कबहू तो वही है हमारी ओरी, कबहू तोई है हमारी जोड़ी, श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वाली, शरण शरण में शरण तिहारी, शरण शरण में शरण तिहारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमो मध्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो मध्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः, नमो योभ्यो नमः वटुभ्यो, ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा, ब्रह्मणागामवधूतलिंगा, शरन्ति देभ्यः शिवमस्तु राज्ञां, शरन्ति देव्या श्रीमस्तु राज्ञाम्। असो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकनहु में नाय, चटक बटक को ठाकुर, तीनों लोकन में नाय, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से तेरो दिखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, किसी करगति सीखे, टेढ़ी सैन
चलावे तीखे सब देवन को देवतौया ब्रज में घेरेगा सब देव ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों ने बनहु मेरा है ब्रह्मा मोह क्यों पछतायो गर्व इंद्र को दूर भगायो दर्शन को शिव ब्रज में छाया ऐसो वैभववारो तो ब्रज में गारी खाए ऐसो वैभववारो तो भी ब्रज में गारी खाए ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु मेना ऐसो बड़े बड़े असुरन को मारो नाग कालिया पटक पछारा सात दिना तक गिरिवर धारा ऐसो बली तऊ ग्वालन पे खेलत में फिट जाए ऐसो बली तऊ ग्वालन पे खेलत में फिट जाए ऐसो डटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु में नाय रूप छबीलो है ब्रज सुंदरा छबीलो है ब्रज सुंदर बिना बुलाए डोले घर घरा बुलाए डोले घर घर प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी कर में जाए ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी कर में जाए अरे चोरी कर में जाए चोरी कर में जाए ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहु देना ठाकुर तीनों लोक